हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आज हमारे साथ में शालिनी रमानी जी। हेलो शालिनी जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पूर्वी। आप कैसे हो? बहुत एक अच्छे पॉडकास्ट आ रहे हैं आपके। होप यू आर एंजॉयिंग योर वर्क। बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ, बहुत बढ़िया हूँ, और थैंक यू सो मच आप यहाँ पे आए। और आप हमें बहुत सारी जानकारी देते हैं हमेशा, और इस बार भी आप इतनी अच्छी जानकारी देने वाले हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम पूर्वी। तो मेरा ये क्वेश्चन है शालिनी जी कि देखिए, जो 2024 तो अभी जा रहा है। हाँ। और आ रहा है 2025। मैं तो खुद बहुत एक्साइटेड हूँ। तो आपको क्या लगता है कि 2024 ये जा रहा है, ये कैसा है, और आएगा वो कैसा है 2025? तो पूर्वी 2024 के लिए जो लोगों को लगता है कि पता नहीं हमारा क्या होगा, उन्हें आशा नहीं छोड़नी चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ, यूनिवर्स इज फुल ऑफ लव एंड होप। तो हमें कभी भी निराशा को अपना दोस्त नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि आपको नहीं पता है, हो सकता है एक मीटिंग आपकी आपकी जिंदगी बदल दे। एक मिनट का क्लैश, एक मिनट का कॉन्वर्सेशन, एक मिनट का डायलॉग आपकी जिंदगी बदल दे। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा 2024 में कुछ नहीं हुआ, तो मैं आपको एक बात बता दूं। 2024 जो है शनि का साल, साथ में है इसमें राहु। तो बेसिकली अगर हम ये बात करते हैं कि हमारा आगे आने वाला समय कैसे हो सकता है, तो आने वाला समय ऐसा है कि हमें धन प्राप्ति बिल्कुल दे सकता है, लास्ट मोमेंट पे भी दे सकता है। तो जो लोग फाइनेंशियल गेन्स के लिए आज तक बैठे हुए हैं, आपको नहीं पता कि कौन सी मिनट, कौन सा घड़ी आपकी जिंदगी बदल के चले जाए और आपको जीरो से हीरो और हीरो से जीरो बना दे। क्योंकि शनि और राहु जब काम करते हैं तो वो अचानक से काम करते हैं, और अचानक से एक बदलाव आ जाता है। और ऐसा बदलाव आता है कि दुनिया देखती रह जाती है कि अनएक्सपेक्टेड चेंज। और अगर हम 24 की बात करें तो शुक्र का साल है। तो मैं आपको यही कहती रहूंगी कि 2024 में तीन चीजें मौजूद रही हैं। पहली राहु, दूसरी शनि, और तीसरा शुक्र। और तीनों चीजें अगर मिल जाए तो धनवान बनाने में कोई कसर नहीं रहती है। आपको सच में पता नहीं चलेगा कहाँ से माँ लक्ष्मी आपके पास आकर के आपको ग्रोथ दे सकती है। अरे वाह, बहुत बढ़िया शालिनी जी। आपने एकदम सबको ऐसी उम्मीद जगा दी है कि नहीं, 2024 जाते जाते भी हमें पैसे दे के जाएगा। देखो ना, एक श्वास बदलने में आप ये सोचो, अगर कोई बीमार है तो एक इंजेक्शन भी किसी को वापस प्राण दे सकती है। ठीक है। समझ एक घूंट भी किसी को वापस प्राण दे सकता है। तो श्वास जो होती है ना, वो ईश्वर की होती है। तो जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमें आशावादी रहना चाहिए। क्योंकि ईश्वर हमें हमेशा एक ही चीज सिखाता है कि व्यक्ति का धर्म है कि उसको सबसे पहले आशावादी होना है। और जो अपना कैंपेन है, मनुष्य मनुष्य द्वारा ठुकराया जा सकता है, ईश्वर द्वारा नहीं। तो जो लोग इतना ज्यादा स्ट्रगल करके आए हैं, द डार्कर द नाइट द नियरर द डॉन। तो हम एक ही चीज कहते हैं कि जितनी काली रात उतना उज्ज्वला सवेरा होता है। तो हम अगर ये बात करें कि जो यूनिवर्स है वो हमें क्या सिखाता है, तो यूनिवर्स सबसे पहले यही सिखाता है कि चाहे कितनी भी काली रात हो, सवेरा खूबसूरत होता है। तो हमारी जिंदगी में चाहे कितना भी संघर्ष हो, आपका दिन और आपका पल आपके ब्लड के अकॉर्डिंग चलता है। तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, शनि से रिलेटेड जब बात होती है तो ये बात कोई भी नहीं करता है कि शनि आपका खुद का ब्लड है। जब बात करते हैं व्यक्ति यही बात करता है, साढ़े सती आ रही है, अरे ये आ रहा है, आपकी शनि की ये दिशा चल रही है, आपकी शनि की वो दिशा चल रही है। कोई ये क्यों नहीं बताता है कि शनि आपकी ब्लड का आयरन है। जब हम एक बच्चा पैदा होता है उसको गई। आयरन दिया जाता है, और शनि को हम हमेशा यही कहते हैं कि लोहा तत्व। लोहा द्वारा अगर आपके पैर में कोई समस्या आई है, लोहे द्वारा कोई समस्या आई है, तो लोहा है शनि। व्हाट इज शनि? शनि इज, सैटर्न इज ऑल अबाउट द आयरन। तो आयरन, आपके ब्लड को आयरन चाहिए होता है, तो शनि तो
आपके जिस्म में जब से आप पैदा होते हो तब से ही तब होता से है। है। हम बात करते हैं कि हमें ग्रीन फूड खाना है, तो बेसिकली जब आप ग्रीन फूड खाते हो तो आपके बॉडी का आयरन एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि ग्रीन फूड में बहुत सारा आयरन होता है। एप्पल्स अगर हम खाते हैं, तो अगर हम अपने डाइट पे कंट्रोल करें, जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारी लाइफ में दो तरीके की हीलिंग होती है, एक होती है माइंड हीलिंग और एक होती है गट हीलिंग। तो अगर सही माइंड है। हीलिंग की बात करें तो वी ऑलवेज हैव टू बी पॉजिटिव, एंड यू नो गट इट वर्क्स विद ग्रीन ब्लड। जैसे ही आप अपने बॉडी में ग्रीन ब्लड लेते हो, ग्रीन फूड लेते हो, पानी पूरी का लोगों को बहुत बड़ा शौक होता है। अब ये चीज सोचो, पानी पूरी देखते से ही मुंह में पानी आ जाता है और आपका खून हरा भरा हो जाता है, तो सोचो कितनी स्ट्रेंथ आ जाती है, कितना बड़ा रोजगार भी है ये। तो अगर हम शनि की बात करें, तो शनि इज इन योर ब्लड फ्रॉम योर बर्थ। तो मुझे ऐसे लगता है कि शनि से जो लोग बोलते हैं साढ़े सती अढ़ैया, ये आ गया। बट द थिंग इज दैट 8 नंबर इज द नंबर ऑफ कर्मा। सो व्हाट योर कर्मा इज, जैसे हमको जीवन मिलता है, तो जीवन हमें क्या सिखाता है? एक कर्म सिखाता है, एक धर्म सिखाता है, और कर्तव्य सिखाता है। आज ही मैं किसी से बात कर रही थी, कि जैसे किसी किसी को ड्रिंकिंग की हैबिट हो जाती है ना, किसी किसी को सोने की आदत हो जाती है, किसी किसी को वर्कआउट की आदत हो जाती है, किसी किसी को रीडिंग की आदत हो जाती है, किसी किसी को सिगरेट स्मोकिंग की आदत हो जाती है। हाँ हाँ। तो ऑल आर द हैबिट्स जिसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो हमारा शौक जो है ना, बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन आवर हैबिट। तो आदतें अगर अच्छी डाली जाए तो अच्छा कर्म होगा। आज ही सुबह मेरे यहाँ पर सेंटर पे कोई व्यक्ति आया था, एंड दिस लेडी वाज सो अनॉयड कि मैम, एवरी टाइम somebody comes and why they abuse so much, मतलब ये सारी गालियां माँ पे, बहन पे, मतलब नारी पे ही क्यों बनती है? तो आई वाज डिस्कसिंग विथ हर कि ये जो, सी इट इज अ फैशन, लोगों को बताया नहीं है, लोगों को सिखाया नहीं है। तो मैंने कहा, मुझे आज तक का जो अभियान चला, बहुत सारे अभियान चले हैं अब्यूज फ्री इंडिया के ऊपर, और हमने जो कैंपेन चलाया था लास्ट टाइम, अब्यूज फ्री इंडिया, सो दैट इज ऑल्सो वन कर्मा, है ना, बिग राइट कर्मा। राइट। तो मैं आपको यही बोलूंगी, हाउ यू कैन चेंज, यू कैन नॉट चेंज थिंग्स बाय फाइटिंग, you cannot change things by creating war over it, discussing over it, but you need a concrete action towards it. So तो one once I got to know about one campaign where one person was abusing another person badly, and you know a third person came into the group and just hugged both of them and said, teri maa meri maa. दैट जेस्टर, आई वाज जस्ट फीलिंग कि कितना आसानी से झगड़ा खत्म हो गया। एक मैच्योर्ड पर्सन अगर चाहे तो अपने एक छोटे से कर्म से जिंदगी बदल सकता है। तो सबसे पहली बात, 2024 और शनि हमको सिखाते हैं कि हमको आशावादी होना है, गलत कर्मास या गलत शौक नहीं पालने हैं, क्योंकि शौक आदतें हैं, बदली जा सकती हैं। तो क्यों ना इस बार, क्योंकि मंगल का साल है आने वाला, उसमें हम एक न्यू रेजोल्यूशन लें टू स्टे अब्यूज फ्री, you know and it is so beautiful thought to give oneself कि take good fashions, not just take friendship as a fashion of irritation, take a fashion for growth। और वैसे भी मंगल का साल है 2025, तो आने वाला साल बहुत ज्यादा धूम मचाने वाला है। बीच में मैंने एक चीज सुनी थी, लोग बोल रहे थे वॉर का साल है, तो जो है जंग होंगी, झगड़े होंगे, मन जो मंगल है वो गुस्सा दिलाता है। कोई ये क्यों नहीं सोचता है कि मंगल एक कर्म है, बहुत बड़ा कर्म। जैसे हम हनुमान जी को मानते हैं, तो हनुमान जी ने क्या किया था? पैशन, इट इज द ईयर ऑफ पैशन, सो राइट ऑल योर डिटर्मिनेशन एंड गेट इट फुलफिल्ड। तो दिस 2025, जो पहले 2024 राहु था, तो 2025 सीधी सीधी तरीके से केतु आ रहा है। सही है।
तो ये चीज है जो अभी बदलाव आने वाला है। राहु के साथ केतु मैच होने वाला है। तो अभी तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है इस हिसाब से, तो बहुत सही शालिनी जी। भाई वायु का साल है, ले जाए तुम्हें कहाँ न जाने ये हवाएं। सही है, सही है। वही अभी एक्चुअली बहुत लोगों ने ये सारे के ना मिसकंसेप्शंस बना के रखे हैं 2025 के ऊपर। और बहुत लोग डरे हुए भी है। मेरा लास्ट टाइम भी मैंने एक एस्ट्रोलॉजर के साथ में हमने वही पॉडकास्ट पे किया था। और मैं आपसे भी यही पूछ रही हूँ कि आपको इसे क्या लगता है 2025 लोगों के लिए कैसा होगा? 2025 लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि 25 में 7 है। केतु। 2 + 5 इज द नंबर ऑफ 7, दैट इज केतु। जो केतु है वो हमारी लाइफ में साथ लाता है। तो जो लोग बिजनेस करते हैं उनको टीम का साथ मिलेगा। जो एंटरप्रेनर्स अकेले स्ट्रगल कर रहे थे, अब उनकी मेहनत को देखते हुए लोग जुड़ेंगे। जहां लोग हुए वो बोलते हैं ना, यू बिल्ड पीपल, पीपल बिल्ड बिजनेस। So सही है। this is the year of business, because more and more people will attach to you. जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी ने एक आवाज लगाई कि उनकी पूरी वानर सेना आई। तो आ इसी गई। तरीके से जो लोग परेशान अकेले थे, इस बार उनको ईश्वर का साथ भी मिलेगा और लोगों का साथ भी मिलेगा। तो इस बार जो साथ आने वाला है वो उनको किनारे पे लेके जाने वाला है, क्योंकि हनुमान जी का पैशन आने वाला है। बस करना है तो डिटर्मिनेशन, बस चाहत रखनी है। अपनी एक डायरी बनाइए, विश डायरी बनाइए। क्योंकि मैं हमेशा एक ही चीज कहती हूँ, ईश्वर आपसे रोज नींद में मिलने आते हैं। समय से सो जाइए और समय से उठ जाइए, क्योंकि जो व्यक्ति समय से सोता है, ईश्वर जब उससे मिलने आते हैं फेरी पे, तब आपसे आकर के पूछते हैं आपको क्या चाहिए। अगर आपने कोई विश ही नहीं रखी है तो वो आपको देके क्या क्या जाएंगे। देखे तो जाएंगे? every day in night you have to write your wish and see how it gets fulfilled. बहुत बढ़िया, डेफिनेटली लोगों को ट्राई करना चाहिए क्योंकि मैनिफेस्टेशन बहुत ज्यादा काम करता है। और अच्छा मैनिफेस्टेशन करोगे तो सब अच्छा होने वाला है। पॉजिटिव आप आपका सिर्फ लिख के रखिए। कैसे आएगा क्या आएगा ये आपको नहीं सोचना है। राइट शालिनी जी? एग्जैक्टली exactly. और जैसे कि लोग बोलते हैं कि अभी राशि परिवर्तन हो रहा है, इस राशि से उस राशि में जो है वो जाना है। ग्रह बदल रहे हैं और बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो उसमें मैं हमेशा एक ही चीज कहना चाहूंगी कि यूनिवर्स इज ऑल अबाउट लव। ऑफ कोर्स अगर आपके पास कोई संघर्ष आता है, तो वो संघर्ष आपको हमेशा कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। आपने कभी देखा है कि आपने कभी कोई संघर्ष किया है और आप उसमें मैच्योर नहीं हुए हो, आप उसमें ग्रोथ हासिल नहीं करी है? एवरी टाइम यू क्रिएट एन एक्सपीरियंस विथ वन ऑफ योर स्ट्रगल। So this तो जी। experience which come out with a struggle is the experience of creating history and an example for others to, really bring change in their lives. So I always say that please be positive and fight. There is no problem which doesn't have any solution. Every problem have a solution over it. सो ट्रू, सो ट्रू। वी जस्ट नीड टू थिंक पॉजिटिव, और अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो आपके साथ में सब अच्छा होने ही वाला है। तो 2025 है बिल्कुल। मंगल का साल और आपका साल बहुत अच्छा रहने वाला है। सभी के लिए बहुत अच्छा है। इवन 2024 भी लोगों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप ये सोचो 24 के साथ आपको शुक्र का नंबर आ रहा है। तो अगर हम ये टाइम पे शुक्र है तो धन्यवाद करने का, अप्रिसिएशन, प्लीज गिव अप्रिसिएशन दैट यू आर अलाइव एंड Gratitude. यू हैव अ चांस टू ओवरकम एवरीथिंग। You have a chance to achieve everything. One individual can change history. 1 minute can change history. One meeting can change your life. One meeting can give you achievements. One So order can bring you business. So focus on business. Focus on what you were doing yesterday and make your tomorrow beautiful, make your today beautiful. So life is all about today. So make today your beautiful day.
डेफिनेटली डेफिनेटली। हम सभी के लिए ये साल बहुत अच्छा जाएगा, मैं तो ये होप ही कर रही हूँ शालिनी जी। और आप ऐसे कह भी रहे हैं तो और लोगों को पॉजिटिविटी आ गई होगी एकदम कि हाँ साल अच्छा जाने वाला है। बिल्कुल अच्छा जाने वाला है, क्योंकि हर पल तो भगवान का है। सही है। और हम यही कहते हैं, पंचतत्व विद्या में, आयुर्वेदिक विद्या में, भूमि गगन व वायु आकाश ननी। तो इस बार हमको वायु का साथ मिलने वाला है। तो जिसको वायु का साथ मिल गया, उसकी श्वास, उसकी उम्र, उसका जीवन तो पूरी तरीके से सिद्ध होने ही वाला है, उसको ग्रोथ मिलने ही वाला है। तभी तो मैं कह रही हूँ, ले जाए तुम्हें हवाएं, न जाने कहाँ ये हवाएं। बहुत बढ़िया। जैसे कि बात निकली हवाओं की, तो इस बार लोगों को ट्रैवल से रिलेटेड भी बहुत सारे गेम्स होने वाले हैं। अरे वाह। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम बढ़ेगा, फॉरेन ट्रैवल्स का काम बढ़ेगा। इसके साथ साथ में बहुत सारा आयुर्वेद का काम बढ़ेगा, बिकॉज जड़ी बूटी है, और हनुमान जी ने तो संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी की सुरक्षा की थी। तो इस बार तो मतलब आयुर्वेद के ऊपर जो लोग डिपेंड होते हैं, जो आज तक मतलब, जो पहली बात तो ये है कि जो व्यक्ति बोलता है कि मैं आयुर्वेद पे बिलीव नहीं करता, मैं उसको यही कहती हूँ कि आप अपने प्राणों पे बिलीव नहीं करते, चाहे वो कोई सी भी पैथी हो, चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे वो आयुर्वेद हो, कोई भी पैथी हो, वो चलती तो वेदांत पे, किचन पे ही है ना। अगर किसी को ऑपरेशन करवाया है, तो उसको परहेज तो दिया ही जाता है। अगर उसको परहेज और न्यूट्रिशन दिया जा रहा है, तो आयुर्वेद तो उसके साथ लगा ही हुआ है। सही, बहुत बराबर कहा आपने। तो हर भोजन में जो हम खाते हैं, उसमें जीरा, हल्दी और धनिया, इस तरीके के मसाले हमारे लाइफ में आते ही, हमारे भोजन में रहते ही हैं। तो जो व्यक्ति भोजन कर रहा है, वो कहीं ना कहीं आयुर्वेद से तो टच में ही है। तो व्यक्ति बोलता है हम आयुर्वेद को, आयुर्वेदिक प्राण चिकित्सा है, एक छोटा सा न्यूट्रिशन आपके गट को हेल्दी बना सकता है। अगर मैंने जैसे बताया पानी पूरी, पानी पूरी को लेकर के लोगों को इतना एक्साइटमेंट हो जाता है, तो आप ये सोचो, एक हरी धनिया की चटनी, पुदीना की चटनी आपकी लाइफ में कितना फ्लो लेकर आ जाता है। वाई? बिकॉज ब्लड का भोजन ही ग्रीन है। तो जैसे ही आप पानी पूरी को देखते हो, एक एक्साइटमेंट आ जाता है कि तो बिकॉज ब्लड इज सीकिंग इट्स फूड, फूड इट्स या। न्यूट्रिशन। So, and making your gut healthy, making your gut alkaline is your first duty. सही बात है। हम सबको अपने खाने का और भोजन का ध्यान रखना ही चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। ये आपने सही कहा शालिनी जी, एकदम ही। मैं, मेरे तो मुंह में पानी पूरी को सुनते साथ ही पानी आ जाता वही सोच रही थी, जितने लोग अभी सोच रहे हैं सब सोच रहे होंगे यार हमें चलना चाहिए अभी पानी पूरी खाने के लिए। 3-4 बार बोल दिया शालिनी जी ने, अभी तो ढूंढना पड़ेगा कहीं ना कहीं पानी पूरी का स्टॉल। है। इस साल जो लोग व्यापार करना चाहते हैं, पानी पूरी का व्यापार कर सकते हैं, बहुत बढ़ने वाला है। अच्छा, खाने का इस तो बार वैसे देखिए, ही बढ़ता है। मार्केट है ये तो पूरी। एग्जैक्टली, अभी देखो हमारे यहाँ पर हम लोग निशुल्क फूड एंड बेवरेजेस का, प्रिजर्वेटिव्स का कोर्स करवा रहे हैं। तो अरे वाह। उसके अंदर मैं लोगों को बोल रही हूँ, मटर छीलो, लहसुन छीलो, फ्रोजन का जमाना आ चुका है। पीपल आर वेटिंग फॉर यू, यू कैन स्टार्ट योर होम बिजनेस, यू नो, यू कैन स्टार्ट योर किचन, किचन पूरा पूरी तरीके से अभी तो आपका वो चल मंगल। रहा है कितना, क्लाउड किचन का बिल्कुल कितना चल रहा किचन है का अभी। लोग खाना पीना कभी नहीं छोड़ने वाले हैं। ये तो तो पूरा आप ये बिजनेस है। सोचो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कितना बड़ा काम होने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि पूरा ग्रीन फूड है। बिल्कुल मटर के बोरे लाइए, छीलिए और उनको बेचिए, देखिए कितना बड़ा बिजनेस होने वाला है फ्रोजन का। लेमनेट लाइए, लेमनेट को स्क्वैश करिए, लेमनेट का पूरी तरीके से आपका जूस बनाइए। इट इज बीइंग सोल्ड एंड पीपल आर वेटिंग। आप देकर आइए, शादी पार्टी जो लोग करते हैं, उनको रोटियां बना बना करके दीजिए, घर से रोटी बैंक चलाइए। कितना सब कुछ होने वाला है आने वाला 2025 में। जो लोग सोचते हैं कि वर्क फ्रॉम होम चाहिए और कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो दे हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल लॉट ऑफ गोइंग इनटू स्कोप। एग्रीकल्चर, and they can go with raw vegetables, they can open their own frozen market, they can go with preservatives, they can come up
फूड बिजनेसेस देखो, मोदी जी जो है वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फूड पार्क क्रिएट करते जा रहे हैं। तो हो सकता है कल आपका खुद का भी एक बिजनेस कुजीन हो, एक बिजनेस शॉप हो वहां पर। आप भी मराठी, गुजराती, बंगाली, बहुत सारे जितने भी हमारे यहाँ पर इंडिया में कितने सारे नॉर्थ कितने हैं ना, इंडियन फूड, ऑप्शंस ही पंजाबी कितना है। फूड। Yes, so everywhere, you need, these vegetables. तो फाइबर बढ़ाओ बॉडी के अंदर, बढ़िया सा खाना बना बना करके पराठे पराठे स्टॉल्स लगाओ, अपने यहाँ की चौपाटी के ऊपर काम लगाओ। मैं तो लोगों को, महिलाओं को यही बोलती हूँ, सबसे बेस्ट है आप जहां हो उस एरिया को डेवलप करो। मेक योर गार्डन अ प्ले जोन, मेक योर गार्डन अ फूड जोन। हर कॉलोनी में एक गार्डन है, एक 10 लोगों का स्वयं सहायता समूह बनाओ, और उस समूह के माध्यम से 10 लोग मिलकर के एक अपनी गार्डन चौपाटी बना करके बिजनेस स्टार्ट कर लो। तो फॉर अ न्यू स्टार्टअप 2025 इज गोइंग टू बी अ रॉक शो। दोज हु विल गो एंड डू इट। तो लोगों को मैं बोलती हूँ 2024 तक वर्क फ्रॉम होम करो घर में बैठ करके। 2025 आपको घर में नहीं बैठने देगा। वायु का साले बाहर निकालेगा क्यों? बाहर निकालेगा। आसमान तत्व जिनका हिल चुका है पूरी तरीके से, जो घर में बैठा है उसका आसमान तत्व हिल जाता है, क्योंकि मोर डिप्रेसिव। आप घर में रहोगे आपको सिर्फ परेशानियां ही दिखेंगी। जैसे ही आप घर के बाहर निकलोगे आपको खुली हवा, आनंद, पेड़ पौधे, लोग चलते फिरते। क्योंकि जब आप घर में हो तो आप सिर्फ चार दीवारी देख रहे हो, तो एक डिप्रेशन आ जाता है। कंप्यूटर के आगे बैठे हुए हो, एआई का साल था 2024 के अंदर, लोगों ने खूब घर में बैठ करके वर्क फ्रॉम होम किया। लेकिन आप ये देखो, मैक्सिमम लोग डिप्रेसिव स्टेट, स्ट्रेस स्टेट, पूरी वर्ल्ड एक कैमरा के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर आ गया था। लेकिन अब लोगों ने बाहर निकलना चालू किया है। तो ऑनलाइन से जो ऑफलाइन बिजनेस मोड था वो बढ़ गया है, क्योंकि अब लोगों को समझ में आ गया है कि अगर हम घर में ही बैठे रहे तो हम, हमारा आसमान तक तो हिल जाएगा पूरी तरीके से। तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आप स्ट्रेसफुल हो जाओगे घर में बैठे बैठे, बट यस, जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनको भी खुली हवा में जाना चाहिए। सही है, नहीं ध्यान रखना चाहिए खुद के सेहत का, तो बहुत जरूरी है। और आजकल की जो टेंडेंसी है बहुत बढ़ गई है कि हम लोग जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, नेगेटिव सोचने लगते हैं, ये बहुत ही बढ़ गया है। तो आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है इसमें। ये आपने शालिनी जी बहुत सही बात की। और पता है, मैं जैसे लोगों को यही बोलती हूँ कि अगर आप वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हो, ईश्वर ने आपको 24 घंटे दिए, 2 घंटे आप अपने लिए निकाल लो। 2 घंटे अगर आपने अपने लिए निकाल लिया, आप स्ट्रेसफुल वॉक मत करो, do a positive walk, meditate, go out in, gardens, walk on green grass। आप देखो जितना ग्रीन ग्रास को, ग्रीन अपन बोलते हैं कि जो 5 नंबर होता है वो ग्रीन का रहता है। तो अपने लाइफ में ग्रीन फूड को बढ़ाओ, अपनी लाइफ में ग्रीनरी को बढ़ाओ। स्टार्ट वॉकिंग ऑन ग्रीन ग्रास, डेफिनेटली थिंग्स विल चेंज। डोंट डू अ स्ट्रेसफुल वॉक, do a hopeful walk. And when you are walking, just imagine your goals, just work on your goals, what you need to do, how you need to do, plan your day, plan your nutrition, plan your life. So that is the year of growth. ब्लड कैसे बढ़ेगा, मंगल कैसे बढ़ेगा? जैसे ही आप ग्रीन का यूजेज बढ़ा दोगे तो आपका मंगल आपका साथ दे देगा। सही है, नहीं नहीं, बहुत बढ़िया शालिनी जी, आपने बहुत सही एक्सप्लेनेशन दिया है। और बहुत ही अच्छा रहा ये पॉडकास्ट। So, Purvi, I am running out of the time because class चालू होने वाली है। और shall we close the podcast here? श्योर श्योर, थैंक यू सो मच शालिनी जी, आपने आपका टाइम दिया और आपने इतनी सारी चीजें बताई। थैंक यू सो मच। I hope it was all done. कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया है? नहीं नहीं नहीं, आपने सारे क्वेश्चंस अच्छे से कवर किए, सारी चीजें अच्छे से बताई। थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए। चलिए, so wish you all the best for 2024 and 2025. 25। Wish you all the very best. Stay positive, stay happy, stay healthy, because God has given you opportunity to dream. तो लास्ट में मैं बस एक ही चीज बोलना चाहूंगी, GOD, गॉड। गॉड का मतलब होता है जी यानी गिफ्ट, अपॉर्चुनिटी,
टू ड्रीम। रात को अच्छे से नींद निकालिए, क्योंकि सोना बहुत जरूरी है। आप पहले रेस्ट कीजिए, उसके बाद आप काम कीजिए, ताकि आपका दिमाग पूरी तरीके से ब्लैंक होकर के अपने काम की तरफ बढ़े। और आपको मैं बता दूं, जो सोता है वो पाता है क्योंकि सोने में भगवान प्राप्त करता है, और भगवान आते हैं, आपकी समस्याओं को ले जाते हैं, और आपको ढेर सारा पॉजिटिविटी देके जाते हैं, होपफुलनेस देकर जाते हैं, और अगले दिन की ताकत देकर जाते हैं। तो सोइए और पाइए। थैंक यू सो मच शालिनी जी, आपने इतना सारी चीजें बताई। थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए और आपका टाइम देने के लिए।